Now, we are going to take up questions only which are not given in NCERT. हम अभी NCERT के बियॉन्ड जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को लेते समय हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि जो आप कोविड के समय में आप पर जो दुष्प्रभाव पड़ा था, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई थी, तो उस तरह की भी चीजों को हमने इसमें इंक्लूड किया है, प्लस सम अदर क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज हो सकते हैं, उनको भी हम दिमाग में रख करके एंड देन विल गो फॉर प्रैक्टिस। ये दिमाग में रखना है, ये मत सोचिए कि सर ये तो इस किताब में नहीं दिया है, सर ये किसी किताब में नहीं दिया है, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई यू आर लर्निंग फ्रॉम एन ऑथर, ठीक है? इसलिए चिंता मत करिए, किताब कैसे लिखी जाती है हमसे मत पूछिए, हम 15 साल पहले से लिख रहे हैं किताब। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x टू द पावर n माइनस m प्लस x टू द पावर p माइनस m, 1/1 plus x to the power m minus n plus x to the power p minus n, 1/1 plus x to the power m minus p plus x to the power n minus p. Then you have to find the value of dy by dx. जितना भी फार्मूला आपने पढ़ा है उसमें से कोई फार्मूला इसमें देखने से यहाँ जा करके हाथ पाँव है ना, सीदंती मोगात्राणी मुखम चपर सुसती, भाई कुछ बुझा ही नहीं रहा है, क्या करना है? तो क्या करेंगे आप इसमें जरा ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं कि गिवन, ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हम कहते हैं भाई ये हमको दिया हुआ है और हम dy by dx को तो बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम आपको ले चलते हैं क्लास 9 में। जब क्लास 9 में आप गए होंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस x टू द पावर n बाई x टू द पावर m x to the power p by x to the power m plus 1/1 plus x to the power m by x to the power n x to the power p by x to the power n plus 1/1 plus x to the power m by x to the power p plus x to the power n by x to the power p. याद रखिए डिफरेंशिएशन नहीं है, अभी क्लास 9 में हम लोग चले गए। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो x टू द पावर m ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर m बाई x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n प्लस x टू द पावर p प्लस ये वाला कहाँ जाएगा जी, x टू द पावर m, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर m प्लस x टू द पावर p, ये x टू द पावर p ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो x टू द पावर p और यहाँ x टू द पावर p प्लस x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n। देखिए ईश्वर की कृपा, पूरा डिनोमिनेटर आपका बराबर आ गया। तो अगर पूरा का डिनोमिनेटर आपका कितना आया जी, x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n प्लस x टू द पावर p, एंड न्यूमरेटर आल्सो यू आर हैविंग x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n प्लस x टू द पावर p। कैंसिल हो कितना हुआ, 1। ये क्लास 9 है, याद रखिए ये क्लास 11 नहीं है। अब तक जितना आपने कार्यक्रम चलाया वो क्लास 1 वाला है, यानी आपने कह दिया कि y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 0। सुना है ना, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, निकल गई चुहिया, ऐसे देखने में। लेकिन अब हम इसके साथ इसको हमने, आप इसको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1A था, हम एक दो क्वेश्चन और ऑन स्पॉट बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा, हम 1B कर लेते हैं, हम लिखा नहीं है, हम लिख के देते हैं। हम कहते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर a बाई x टू द पावर b अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर वही 9 x टू द पावर b x टू द पावर c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर x टू द पावर c बाई x टू द पावर a c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। इधर याद आ रहा है गुजरा जमाना, क्या लिखते हैं जी, x to the power a minus b into a square plus ab plus b square, x to the power b minus c b square plus bc plus c square and x to the power c minus a ऊपर चला गया है और c square plus a square। ये हो गया x to the power a q minus b q, याद आ रहा, a q minus b q is equal to a minus b a square plus ab plus b square। सेकेंड वाला क्या हो गया जी, बी क्यू माइनस सी क्यू। थर्ड वाला क्या हो गया, सी क्यू माइनस ए क्यू। पूरा क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू।
ये सब कैंसिल हो गया, x to the power 0 is equal to 1, this is the value of y, so dy by dx is equal to 0। ये हमने आपको 9th वाला जो कंसेप्ट होता है मैंने उसकी बात कह दी। अब अगर एक और क्वेश्चन है सी, मान लीजिए कि आप कहते हो x to the power a अपॉन x to the power b अपॉन a प्लस b, x to the power b अपॉन x to the power c, b प्लस c, x to the power c by x to the power a, c प्लस a, ये आपका सी पार्ट है। बिल्कुल आप कर सकते हैं वही x टू द पावर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सब कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू फिर अंत में कितनी हो जाएगी 1, और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। तो ये आपने तो देख लिया। अब मेरे दिमाग में कुछ और एक आकाशवाणी हो रही है, आपको जरा मैं फिर बता दूं। ये डी मान लीजिए, इसका मान लीजिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ऐसा आ रहा है साहब। तो आपको लगता है सर ये बहुत ईजी है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, आपको आपके मन में विचार आएगा और आना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, शुभ लक्षण है अगर आ रहा है तो। लेकिन उतना करने से पहले एक आपके पास एक आसान तरीका भी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी जो मैंने बताया था वो ए क्यू माइनस बी क्यू का था, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसको करते हैं आपको याद है क्या होगा, ये जो एक्स क्यू प्लस 8 है ये एक्स क्यू प्लस 2 का क्यूब है, और अगर वो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। मजा आया? क्या आपने कहा y की वैल्यू कितनी हो गई? आप वैसे देखते तो क्या होता, बड़ी मशक्कत होती, फिर आप कह रहे हैं सर हो गया, फिर हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट हो गया। नहीं, अभी और इसको हम आसान कर सकते हैं। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हलवा हो गया ना भाई। पहले वाला क्या था, पहले वाला बड़ा टिपिकल था, पता ही नहीं चल रहा था कि वेज है कि नॉन वेज, तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये क्या है, तो हलवा हो गया। अब देखिए अगर आप इसको निकालना चाहते हैं dy बाई dx, तो ये कितना होगा जी, ये 2x प्लस 3। आंसर पता चल गया। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट यू हैव नॉट सीन इन क्लास। जो 9 वगैरह का था उसको हमने यहाँ पर ले आकर के यूज कर लिया, और इसलिए मैंने बता दिया कि बाई चांस अगर उसमें आपने नहीं किया होगा तो यहां कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2a बाई cos x माइनस a। बच्चे कहते हैं साहब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, लेकिन आप बार बार देख रहे होंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस को लाने के लिए कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए। अब अगर इसको y इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2a बाई cos x माइनस a। बच्चे कहते हैं साहब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, लेकिन आप बार बार देख रहे होंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस को लाने के लिए कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपको याद होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला आपके पास होता है, करके देखते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे इट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos a। ये पहले 1 और 1 तो कैंसिल हो गया जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हो गया दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos a। याद रखिए अभी डिफरेंशिएशन शुरू हुआ नहीं, अभी तो हम सिर्फ खेल रहे हैं। ये कितना होगा जी cos x प्लस cos a
इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। अब जब यहां पहुंच गए तो क्या कह रहे, ये तो भाई इजी हो गया, ये बेसिकली क्या वैल्यू है, y की वैल्यू। अब डिफरेंशिएट करना है तो अब डिफरेंशिएट करिए, मतलब क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स प्लस 0। याद रखिएगा बच्चा लोग क्या कर देता है, cos को लिख देता है माइनस साइन ए। याद रखिए यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू a। तो अगर x के अलावा जो भी आएगा, हम y की बात नहीं कर रहे हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शन क्लास 12 में पढ़ेंगे आप। y x के अलावा जो भी आएगा उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू हो गई 0। सो द आंसर इज -2x। अब देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब क्या हुआ कि इसमें डिफरेंशिएट, याद रखिए पहले वाले क्वेश्चन में 9th का टेस्ट हो गया, एक्सपोनेंट और रेडिकल वगैरह जो पढ़े थे। यहां अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो रही है। डिफरेंशिएशन तो हमने सिखा ही है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन में जितने अधिक कंसेप्ट को आप प्रयोग कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। मतलब क्या हुआ, जितना ज्ञान है भाई, ज्ञान तो आपके पास है ही, तो ज्ञान को यूज तो करना पड़ेगा ना भाई। अदरवाइज अगर सब जैसे साधारण रास्ते में चलेंगे तब फिर क्यों है। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ऐसा भी हो सकता है, आपने कहा कि ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स है। तो अगर हम सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रहता है, याद रखिए हम क्या लिख रहे हैं, ये किताब में नहीं दिया हुआ, मैं अलग से यही मैं बना दिया क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन एस बाई 1 माइनस साइन एस है। अगर हम कॉस एक्स से डिवाइड कर देते तो ये क्या हो जाता, सेक एक्स, ये हो जाता टेन एक्स, ये हो जाता सेक एक्स, ये हो जाता टेन एक्स। भाई कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिए एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। आपको पाना है एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सेक एक्स एंड टेन एक्स। आपको एक फॉर्मूला याद होगा शायद, एक सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। याद आ रहा है थोड़ा सा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पढ़ा था, वीडियो देखिएगा। तो अगर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कितना प्यार से हम इसको लिख रहे हैं। ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स है, हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कहाँ नीचे ऊपर कर दिया। ये हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से कर दिया। तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट दिया हुआ है तो क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, और नीचे कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट गैलो। ये वैल्यू हो गई आपकी, वैल्यू किसकी हो गई, y की वैल्यू हो गई। आपसे पूछ रहा है कि भाई dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ सेक एक्स एंड टेन एक्स, हड़बड़ाइए नहीं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy बाई डी एक्स सीधा सीधा फॉर्मूला है, सेक एक्स का कितना होता है जी, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। दोनों में से आपने सेक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स। सो दिस इज हाउ यू हैव डन दिस। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, क्या था ना, देन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो हम कहते हैं फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 to 1। मतलब क्या होता है, जहां शुरू होता है वहां से लेके कंटिन्यूड प्रोडक्ट अप टू 1, दैट इज द नोटेशन फॉर फैक्टोरियल n, जो आपने परमुटेशन वगैरह में पढ़ा होगा। अब प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला। जैसे अगर आप कहते हैं फैक्टोरियल 5, हम इसको यूज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, 5 4 3 2 1, तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आप और लिखना चाहें तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब नीचे घटते जाइए जहां तक होता है। तो ये एक आप फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, ये और ये अगर आपने पढ़ लिया है किसमें, अगर आपने इसको पढ़ लिया है परमुटेशन वगैरह में तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो याद रखिए कि ऐसा होता है।
अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है, ये बाद में हम प्रूव करते हैं। हम यहां लिखते हैं कि गिवन। अब देखिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, आप यहां लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये सब लिखना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। भाई आप एग्जाम में लिखिएगा, मतलब आप सर्च नहीं है ना कि आप कुछ भी छोड़ दीजिएगा, आधा बताइएगा, आधा उड़ा दीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा, आपको लिखना चाहिए। तो अब क्या मिलता है, यहां मिलता है डी डी एक्स ऑफ व्हाट, y is equal to the first one is 0. Here it is x to the power 1, so you can have 1 x to the power 1 minus 1 by factorial 1. दूसरा देखिए 2 x to the power 1 by factorial 2, 3 x to the power 2 by factorial 3, and so on so forth, n x to the power n minus 1 by factorial n. मैंने अभी आपको एक चीज बताया था कि फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी अगर आपके पास फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखिएगा, फैक्टोरियल 5 है या फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया साहब हमारे पास 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, याद रखिए 1 फैक्टोरियल है। और इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 1 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 1। क्यों फैक्टोरियल 2 क्या लिखते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड n x to the power n minus 1 by n into factorial n minus 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1। लग रहा है पुरानी कहानी आ रही है, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको मान लीजिए कि ये 1 है तो इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा x टू द पावर n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 रहा होगा। आपको यहां से यहां तक तो मिल गया जी। तो अगर ये मिल गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई दिस इज इक्वल टू y माइनस, आई एम सॉरी, इट इज dy by dx is equal to how much, यहां से क्या मिल रहा है y माइनस एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n। ध्यान से देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई y माइनस एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, किसकी वैल्यू है ये dy by dx की। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या होगी dy by dx माइनस y प्लस एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट एक्चुअली यू वांटेड टू गेट इट। प्रैक्टिकली ये हमने क्या किया, यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन का यूज एंड डिफरेंट, ये अब दोनों का मिक्स हो गया। देखिए आपको जब whenever you are going for competitive examinations, हम लोग और आगे बैठ के डिस्कस करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5, 6-6 कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रांचेस का चीज यूज हो जाता है। दैट इज व्हाई पीपल गो फॉर दिस। अब देखिए वी हैव अ क्वेश्चन y इज इक्वल टू, मैंने पिछला क्वेश्चन में लिया था यहां पर x टू द पावर n तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, यहां मैं कह रहा हूं कि इट गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। याद रखिए एक होता है e टू द पावर x, तो बस इतना ध्यान रखिए कि भाई ये e टू द पावर x कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी 1। और आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लीजिए इसका कोई डिफरेंस तो कितना होता है e टू द पावर x होता है, उतना ही हो जाता है। यहां पर अगर आप करना चाहें तो यू कैन राइट सिंस y इज इक्वल टू दिस मच dy बाई dx, और आप जब करिएगा तो जो मैंने पिछला क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया था उस वजह से करते, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है आपको पता ही नहीं है, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, बट यू विल अगेन स्टार्ट गेटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ x बाई फैक्टोरियल 1 मिलेगा, यहाँ x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 मिलेगा,
and it goes up to infinity, and that will be equal to y. But as far as second question is concerned, this is somehow a better question. कह रहा है कि भाई देखो fx is equal to px plus q into sin x plus rx r into x plus s into cos x and f dash x is equal to x cos x for all x. क्या मतलब हुआ साहब कि f dash s का मान इतना दिया हुआ है, कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं सर f dash s का दिया ही हुआ है, फिर ये p q r s, f dash s का तो उसने दिया है ना, आपने तो नहीं निकाला है। तो जरा आप निकाल के देखिए ना, तो आप कहते हो कि सिंस x fx is equal to px plus q into sin x plus rs plus s into cos x, तो आप इसको क्या लिखेंगे? f dash x is equal to फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन d dx ऑफ फर्स्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं p इंटू सेकेंड फंक्शन sin x d dx ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x इंटू px plus q। ये किसका हो गया जी? d dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, d dx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। इसमें आइए d dx ऑफ फर्स्ट r इंटू हाउ मच? cos x, d dx ऑफ फर्स्ट r इंटू सेकेंड फंक्शन cos, बिकॉज s का जीरो हो जाएगा, एंड माइनस sin x इनसाइड द ब्रैकेट r x प्लस s। आई थिंक इट इज क्लियर। ये हमारा फर्स्ट का हो गया और ये सेकेंड का हो गया। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, आर एक्स प्लस एस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका हो गया आर इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का हो गया माइनस साइन एक्स प्लस, ये पर हमने क्या कर दिया? माइनस साइन एक्स इंटू फर्स्ट। अब हमें करना क्या है? आपको कुछ दिया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे पास पहला वाला साइन एक्स है, तो साइन एक्स के साथ इसमें हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं इट इज पी साइन एक्स प्लस पी एक्स कॉस एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर कॉस एक्स माइनस आर एक्स साइन एक्स माइनस एस साइन एक्स। ये हमारे पास, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब जितनी चीजें एक तरह की उनको एक साथ करिए। देखिए साइन एक्स यहां पर है और एक साइन एक्स यहां पर है, और साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स है लेकिन और किसी के साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज पी माइनस एस इंटू साइन एक्स। ये दोनों तो खत्म हो गया। अब देखिए एक्स कॉस एक्स है, तो एक्स कॉस एक्स यहां पर आया है और तो कहीं आया नहीं है, तो हमने इसको कह दिया एक्स कॉस एक्स दैट इज प्लस पी इंटू हाउ मच? एक्स कॉस एक्स। ये एक्स कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स को देख लीजिए, ये q प्लस आर और क्या हो गया? कॉस एक्स। ये दोनों एक साथ हो गए, ये हो गया, और माइनस आर एक्स हाउ मच? साइन एक्स। इतनी चीजें हमारे पास है एफ डैश एस की, लेकिन एफ डैश एस की वैल्यू है कितनी? एफ डैश एक्स की वैल्यू है एक्स कॉस एक्स, इट इज गिवन। तो अब देखिए भाई कि एक्स कॉस एक्स इसमें कहीं आया है क्या? तो हमने कहा भाई यहां तो है एक्स कॉस एक्स का मान कितना है? देखिए एक्स कॉस एक्स और यहाँ एक्स कॉस एक्स, इसके साथ क्या है भाई? 1 है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और खुदा तो एक ही होता है। तो हमने जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं 1 मान लो, तो 1 मान लो, भगवान हाजिर आ गया वहां पर। तो हमने कहा एक्स कॉस एक्स का कोएफिशिएंट p है, दैट इज वहां पर p है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो आपने सबसे पहले जब कंपेयर किए, याद रखिए, नाउ यू आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, तो आप लिखोगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। भैया 4 में से एक तो निकल गया। दूसरा देखिए साइन एक्स को देखिए, तो साइन एक्स तो बोल रहा है कि p माइनस एक्स है और इधर साइन एक्स है ही नहीं है। जब साइन एक्स यहां नहीं है तो आप लिखोगे कि, याद रखिए हम कह रहे हैं किसको कंपेयर करने जा रहे हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स। तो क्या निकालोगे? p माइनस एस इज इक्वल टू हाउ मच? 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि s इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ जी? s भी निकल गया, p भी निकल गया। अब हम देखते हैं, चलिए साइन एक्स निकल गया, x कॉस एक्स से निकल गया। अब जरा इसकी बात करते हैं, q प्लस आर में नहीं निकलेगा, लेकिन एक वहां पर है r x
x sin x यहाँ पर है, उधर x sin x नहीं है, तो r यहाँ पर हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि उधर तो है ही नहीं। और जहां तक इसका सवाल है q प्लस आर, फिर q प्लस आर का मान क्या है? 0। तो उस केस में आप लिख दोगे कि q प्लस आर इज इक्वल 0, r इज इक्वल टू माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू आर, q इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू 0। मतलब आपने p निकाल लिया, s निकाल लिया, q निकाल लिया और r निकाल लिया। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू a sin x plus b cos x होल स्क्वायर प्लस a cos x minus b sin x होल स्क्वायर, फाइंड dy by dx। देखिए एक जगह मैंने आपको थोड़ा सा क्या यूज किया था, सबसे पहले आपने थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशन देख लिया, उसके पहले आपने कुछ 9th वाला यूज कर लिया, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी आपने किया था, लेकिन अगेन यू आर गोइंग फॉर सच ए क्वेश्चन जहां पर इस तरह की चीज से आपको किस क्लास में 10th में मुलाकात हुई होगी। बेसिकली वही नॉलेज है, लेकिन ये हम दूसरे फॉर्मेट में रहे डिफरेंशिएट। अब देखिए अगर डिफरेंशिएट करते इसका हमको तरीका ही नहीं पता, वी डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बट वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई। तो इसलिए हमने कह दिया कि वी हैव आर गिवन y इज इक्वल टू दिस मच। पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, यू कैन राइट हियर a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x cos x। ये तो साहब फर्स्ट वाले का हो गया। सेकेंड वाले को देखिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab cos x एंड साइन x। ये तो दोनों कैंसिल हो गया। इसको आप देखिए क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर x, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, इन दोनों को आपने साथ ले लिया तो ये वाला हो गया, प्लस b स्क्वायर क्या मिल गया आपके पास, cos स्क्वायर x। मतलब ये क्या टेस्ट हो रहा है, जो आपने क्लास 10 में आइडेंटिटीज में पढ़ा है वही ज्ञान यहाँ टेस्ट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस वन इज 1 and therefore the value of dy by dx is equal to 0। सच तो ये है कि such questions और इस तरह के क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट अगर आपके कॉम्पिटिटिव आंसर्स में आता है तो एवरीथिंग शुड बी डन। ये सबको क्या कर देना, आपको अपने मन ही मन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि 11th में है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, वहां कुछ नहीं करना, वहां आंसर से मतलब होता है। सो यू कैन डू दिस वन डायरेक्टली। अब आपके पास एक ऐसे क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल रहा है जहां पर कि भाई प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस तो है, लेकिन जो फंक्शन है वो अपने आप में फिर प्रोडक्ट है। मतलब ये हुआ, हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लेट y इज इक्वल टू दिस, तो हम कहते हैं u इज इक्वल टू x साइन x प्लस cos x, देयरफॉर व्हाट इज du by dx। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फिर cos x अलग से होगा, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 इंटू साइन एक्स प्लस, याद रखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड cos x इंटू फर्स्ट, सो इट इज x cos x, और क्या हो गया माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है, इसका है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, एंड cos x का कितना होता है, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया जी x cos x। याद रखिए पहले वाले को u मान लिया, इतना आ गया। फिर हम कहते हैं v इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर log x। करिए dv by dx, dv by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब ये दो फंक्शन का फिर प्रोडक्ट है। देखिए जिसको जहां जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो आपको इज्जत देते रहना पड़ेगा। यू कैनॉट से कि नहीं साहब ऐसा हम नहीं करते, आपको देना ही पड़ेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट रूल है क्वोशिएंट रूल है। तो यहाँ हम कहते हैं डी डी एक्स। अब क्या, अब देखो एक्स स्क्वायर का कितना है, ये 2x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आई होप इज क्लियर। देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 2x पर 1 इंटू सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया।
मतलब ये हो गया कि e टू द पावर x प्लस x आउटसाइड इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 2 log x, अगर चाहें तो इसको log x स्क्वायर भी कर लीजिएगा, वो हम चर्चा करेंगे। सो ये आपके पास वैल्यू किसकी हो गई, dv बाई dx की, ये वैल्यू किसकी हो गई, du बाई dx की। अब आप लिखते हो सिंस y इज इक्वल टू u बाई v, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx इंटू v प्लस dv बाई dx इंटू u। बस u डैश जिसको बोलते हो, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, ddx सेकंड इंटू फर्स्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दोस वैल्यूज देयर एंड सिंप्लीफाई। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि हम हर चीज में आपको दूध पिल्ली से दूध पिलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपने कहा कि लेट u इज इक्वल टू, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, x sin x एंड v इज इक्वल टू हाउ मच, sin x प्लस cos x। आप ध्यान से देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर du by dx is equal to ddx of first 1 into sin x and x cos x, ddx of first into second, ddx of second into first, and जहां तक dv by dx का सवाल है, ये होगा कितना जी, cos x माइनस sin x, sin x का cos x का माइनस sin x। फिर आप लिखते हो since y is equal to u by v। अब फॉर्मूला लिखो, हाँ इतना जरूर ध्यान रखोगे, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, जब डिनोमिनेटर होल स्क्वायर करोगे तो होगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2x। तो वो आप दिमाग में रख करके करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, sin x minus x cos x by x sin x plus cos x, and question number 11 almost same, x sin x plus cos x by x cos x minus sin x। दोनों करीब करीब एक ही सवाल है, दोनों याद रखिए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन का जो लेवल है वो पहले छोटे छोटे लेवल से अब थोड़ा सा ऊपर चला आया, लेकिन अब वो करना अलग से कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि अगर हम इसको लिखते हैं y, तो हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू दिस, u इज इक्वल टू sin x माइनस हाउ मच, x cos x and v इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x। बिल्कुल वही सवाल है, कुछ अलग से नहीं करना है। ये अगर हो जाएगा तो 11 आप खुद कर लोगे। तो अब आपको निकालना है क्या जी, du by dx। मैं आप याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ u और v अलग लिख रहा हूँ, ताकि डायरेक्ट हम करेंगे तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं तो एक तो है स्टेप्स हमारी क्लियर हो जाएंगी, स्टेप्स मार्क्स भी मिलते हैं, बाई चांस कहीं कोई गड़बड़ हो गया तो स्टेप्स मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ भाई ये इसका मान इतना ही है। अब देखिए du by ds करते हैं तो sin x का हमारे पास होता है cos x माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया, ddx ऑफ फर्स्ट 1 इंटू cos x माइनस, हमने देखिए हम लिखते हैं प्लस x का हो गया 1 और इसका हो गया कितना जी, माइनस sin x। देखिए ब्रैकेट को यूज करने में कभी शर्माइए मत, जितना ब्रैकेट यूज करेगा उतना मजा आएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई cos x माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया जी, sin x हो गया, ddx ऑफ फर्स्ट, आई एम सॉरी, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये x होगा, तो ये हो जाएगा x, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आपने ये कह दिया कि du by ds का मान कितना होगा जी, x sin x। जब dv by ds की बात करने जाते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, ddx ऑफ फर्स्ट 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू हाउ मच, cos x। ये हो गया फर्स्ट वाले का, और cos x का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, x cos x। तो आपके पास u निकल गया, du by dx निकल गया, v हो गया और dv by dx हो गया। What is the formula? The formula is y is equal to how much, u by v, therefore
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप बताओ, du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू बाई वी स्क्वायर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, थोड़ा सा हाथ पांव अपने भी चलाइए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। सो दिस इज वन क्वेश्चन which I want, and this is very important question when it comes to class 11। अब देखिए ये जो यहाँ तक सवाल है कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है और इसमें क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू दिस मच, तो यू कैन राइट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा था, you can have y is equal to x square minus a plus b into x plus ab। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x square minus ab minus bx plus ab इतना हो गया, और नीचे वाला हो गया। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर उसको अलग से प्रोडक्ट रूल लगा करके झेलना नहीं चाहते। प्रोडक्ट निकाल लिया डायरेक्ट हम कर लेंगे। दूसरा नीचे होगा x स्क्वायर माइनस c प्लस डी इंटू एक्स एंड प्लस सी डी। अगर आप कहते हैं कि लेट वाई आपने कह दिया, u को आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, दिस इज 2x माइनस ए प्लस बी। याद रखिए, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस सी डी, देयरफॉर dv by dx का मान कितना होगा, 2x minus c plus d, that's all। So you have u du by dx, v and dv by dx। Now use what? You can use the quotient rule and then you can do it। Next question, as far as question number 14 is concerned, again the same thing। Here you can have y is equal to x tan x divided by sec x plus how much, tan x। याद रखिए क्वेश्चन तो ठीक है भाई, हम न्यूमरेटर अलग करेंगे डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे आप क्या ले सकते हैं, इसको आप चाहें तो ये भी ले सकते थे x sin x by 1 plus sin x। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता था, sin x by cos x 1 by cos x, sin x by cos x, cos x कैंसिल। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, 1x sin x by 1 plus sin x, न्यूमरेटर से करिए। अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, x sin x by cos x 1 by cos x, sin x by cos x, cos x का कैंसिल, x sin x by 1 plus sin x, सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। As far as question number 15 is concerned, ये तो भाई एकदम मजा वाला क्वेश्चन है। क्या हो गया, आपने y कह दिया तो कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट रूल है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल है और न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप अब तक क्वेश्चंस करते आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस करिए। सो दिस वे वी हैव डिस्कस अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ क्लास 11 एंड आई थिंक it's more than sufficient। Before going beyond from this, I would like to tell you one thing। आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा 1 plus x to the power n is equal to nc0 plus ncr, ऐसे लिखते हैं ना, nc0 plus nc1 x to the power 1 nc2 x square dot 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 ncn x to the power n पढ़ा है आपने। ये स्पेशल क्वेश्चन मान लेते हैं, ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप यूज करते हो तो हम कहते हैं भाई देखो पुट x इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखते हैं 2 to the power 1 इज इक्वल टू, आप ऐसे याद आ रहा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस, ये कहीं यूज भी होता है ncn, सबसेट वाले में यूज होता है, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो हम कहते हैं देयर आर 2 to the power n सबसेट्स। याद है, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट एंड सेट थ्योरी में हम बता देंगे, उस वीडियो में आप देखिएगा। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3। मैं जो इसको लेके कहना चाहता था या जिसके लिए मैं लेके आया था वो ये था कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ये स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है ना, होता ना बड़े वाले पैक के साथ एक छोटा वाला फ्री, तो ये वाला फ्री वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में होगा n
1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये तो साहब जीरो हो गया, तो हमने कह दिया इसका मान हो गया जीरो, और इसका हो गया nc1, इसका हो गया 2 nc2 x टू द पावर 1 डॉट 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 ncn n x टू द पावर n माइनस 1। तो प्रैक्टिकली ये होता है nc1। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब क्या क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए, ये बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो अपने हाथ पाँव को मारना चलना करना पड़ेगा ही। तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, इट इज n एंड हियर इट इज 1 प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1, इट बिकम्स nc1। इसके बाद हो जाएगा 2 nc2 डॉट 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 क्या होगा n ncn। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया क्या कि देखिए n 2 टू द पावर हाउ मच n माइनस 1, तो हमने कह दिया nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 प्लस n ncn इज इक्वल टू n 2 टू द पावर n माइनस 1। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बाइनेबल थ्योरम के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, तब आप हमको बहुत याद करिएगा कि हाँ सर ने बताया था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। थैंक यू।